जयंती काली मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा शिवा धात्री स्वाहा सवदा नमस्तुते। जय माता की। भक्तों कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब माता की कृपा से स्वस्थ होंगे। भक्तों मैं आज आपको बताऊंगा नवरात्रों में साधारण विधि जिससे कि हम माता रानी को प्रसन्न कर सकें। भक्तों उसके लिए हमें क्या क्या चाहिएगा? उसके लिए हमें चाहिएगा नारियल, एक नारियल और चंदन, पीला चंदन, और ये जौ बोने के लिए, जो ज्वार बोलते हैं इसको बोने के लिए जौ, और रोली, और हवन सामग्री, और इलायची, और धूप बत्ती, और हमारा जो कलावा है, और हल्दी की गांठ, ये हल्दी की गांठ है, सुपारी है, और ये माता रानी की चुनरी, और थोड़े से चावल, और गाय का शुद्ध देसी घी, और गेहूं। ये सब हमको माता रानी की पूजा में चाहिए। भक्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको माता रानी को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करनी चाहिए। भक्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सुबह के समय, पहले तो अमावस्या एक दिन पहले नवरात्र से जो अमावस्या का दिन होता है उसमें अपनी पूजा को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ सुथरा शुद्ध कर लेना है। जो आपकी मूर्तियां हैं उनको अच्छे से स्वच्छ कर लेना है। और आपको क्या करना है, जैसा जिस जल से आप स्वच्छ करोगे उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। और भक्तों आपको क्या करना है, अगले दिन नवरात्रों में सुबह उठकर शौच आदि करके और अपना स्नान आदि करके सच्चे मन से माता रानी के मंदिर में क्या जाकर, जो आपने घर पर जहाँ पर माता का स्थान बना रखा है वहाँ पर जो आपके घर का मंदिर है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको जाकर जो आप पहले अखंड ज्योत जलाओगे, अखंड ज्योत को जब आप जलाओगे तो अखंड ज्योत की जो ये बाती होती है ये आप मोल की बनी बनाई भी ला सकते हो और कला के द्वारा भी इसको बना सकते हो। बाती ऐसी बनानी चाहिए जितना आपको लगे कि ये हमारी बाती हमारी 9 दिन या कोई 14 तक अखंड ज्योत जलाते हैं उसके अनुसार ही बाती बना लेनी चाहिए। और भक्तों आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही उसमें थोड़ा क्या सुपारी डालनी है, दोबड़ा डालना है, थोड़ा सा शहद डालना है, सिक्के डालने हैं ज्योत में। और क्या करना है, आपको अखंड ज्योत उसमें जला देनी है। और आप दोगड़ रखते हो जिसको कलश बोलते हैं, उस पे नारियल रख देना है। नीचे की ओर आपको थोड़े चावल रखने के बाद फिर आपको उसके ऊपर दोगड़ रखनी है। अब नवरात्रों में क्या करना है, नवरात्रों में आपको नवरात्रों की कथा का पाठ करना अनिवार्य है। बहुत से क्या करते हैं, सप्तशती का पाठ भी करते हैं। सप्तशती का पाठ का क्या नियम होता है, सप्तशती का पाठ ना ही धीरे धीरे करना चाहिए और ना ही बहुत जल्दी जल्दी करना चाहिए। और सप्तशती का पाठ या नवरात्रों का पाठ जो आप करोगे वो एक ही स्थान पर होना चाहिए। और व्रत में आपको क्या करना है, सुबह शाम, भक्तों इस चीज का आप बिल्कुल पूर्ण रूप से ध्यान रखना, सुबह शाम दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से नवरात्रों में उसकी दुगनी शक्ति हो जाती है और क्या होता है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और भक्तों आप सबसे पहले पाठ करिए। पाठ करने के बाद आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद आपको हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो या बालाजी की कोई भी आरती गा सकते हो। और भक्तों मैं आपको बताता हूँ, माता को चुनरी, नारियल भेंट, और नारियल बस्ता होना चाहिए, जो नारियल में पानी हो, ऐसा नारियल ही माता को भेंट स्वीकार करती है। और माता को चुनरी चढ़ानी चाहिए। और माता को पंचमेवा का प्रसाद या घर में कुछ भी आप जैसा कि मीठा बना लेते हैं, जैसा कि पंजरी वगैरह जैसा भी आप मीठा बना, माता को भोग लगाए। भोग लगाने के बाद उस भोग को सभी को बांटे। और जैसा आप आरती के लिए आरती करते हो, जैसा कि मैंने आपको पिछले उसमें ब्लॉग में बताया था कि आरती करने के बाद, माता रानी की आरती करने के बाद आपको वह पूरे घर में ऐसे प्रवाहित करनी है, पूरे घर में
उसको घुमाना है, जिससे कि हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। और भक्तों, नवरात्रों में कभी भी किसी की चुगली ना करें और मन शांत रखें। माता रानी में जब भी आपका समय लगे, जय माता की, 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 ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। और संध्या के समय माता का भजन कीर्तन जो आपका समय लगे तो करना चाहिए। और जहाँ पर भी चुगली या कुछ नाना प्रकार की, विभिन्न प्रकार की बेवजह की बातें होती है, वहां पर नवरात्रों में हाथ जोड़ लेने चाहिए। वहां पर किसी प्रकार की कोई चुगली या उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे व्रत जो होता है वो खंडित हो जाता है। और महिलाएं विशेषकर ध्यान दीजिए, नवरात्रों में कभी भी सर में तेल नहीं डालना चाहिए। और पुरुष को नवरात्रों में दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, ना बाल कटवाने चाहिए। और महिलाओं को अपने केस जब पूजा के समय जब महिला पूजा करती है तो उसको अपने केस खुले रखने चाहिए। इससे क्या होता है, इससे माता रानी की कृपा बनी रहती है। और भक्तों, आपको नवरात्रों के संबंध में कुछ भी प्रश्न है, वह आप मुझे लिख कर भेज सकते हैं। मैं उसका तुरंत ही आपको उत्तर दूंगा। आपको कौन सा मंत्र बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस मंत्र से माता रानी प्रसन्न ज्यादा होती है, हर चीज का एक अलग मंत्र होता है। जिसको यह मंत्र पूछना है, शादी विवाह के लिए मंत्र पूछना है, घर में सुख शांति के लिए मंत्र पूछना है, धन के लिए मंत्र पूछना है, पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्र पूछना है, संतान प्राप्ति के लिए मंत्र पूछना है, जो भी आपको पूछना है वह आप कमेंट के द्वारा आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं आपको तुरंत ही उसका उत्तर दूंगा। ओम जय माता की, जय माता की। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा शब्दा नमस्तुते। ओम।